बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वीं वर्षगांठ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस को अवसरवादी और विश्वासघाती बताते हुए कहा कि पार्टी को सिर्फ सत्ता चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि वर्षों तक डीएमके ने कांग्रेस का साथ दिया और मुश्किल समय में पार्टी को संभाला, लेकिन जैसे ही राजनीतिक हालात बदले कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करती है और मौका मिलते ही उनसे किनारा कर लेती है। उन्होंने कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताते हुए कहा कि यह पार्टी अपने दम पर नहीं बल्कि दूसरों के सहारे राजनीति कर रही है। पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला, डीएमके संग रिश्तों पर वार, एनडीए जीत का भी जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कर्नाटक सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं को सुलझाने के बजाय अंदरूनी कलह में उलझी हुई है। पीएम ने कहा कि अभी तक यह साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री कितने समय तक पद पर रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर अपने नेताओं से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया और कहा कि यही हाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ सत्ता बचाने और कुर्सी के लिए संघर्ष तक सीमित रह गई है। उन्होंने केरल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी कांग्रेस अपने नेताओं के बीच सहमति नहीं बना पा रही है। पीएम ने दावा किया है कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर सरकारों पर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है। ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया और उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। पीएम ने कहा कि अगर यह संशोधन लागू हो जाता तो कर्नाटक सहित देश भर में बड़ी संख्या में महिलाएं सांसद और विधायक बन पाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं देखना चाहती। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि देश और खास तौर पर कर्नाटक की महिलाएं कांग्रेस को इस मुद्दे पर कभी माफ नहीं करेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारे से नहीं बल्कि ठोस फैसलों और संवैधानिक बदलाव से संभव है और केंद्र सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। नारी शक्ति बिल रोकने का आरोप, कर्नाटक सरकार पर भी निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में हालिया चुनावी सफलताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार एनडीए सरकार बनी है, जबकि असम में तीसरी बार एनडीए को जनता का समर्थन मिला है। पीएम ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पार्टी को पहली बार इतना बड़ा जनादेश मिला है। उन्होंने गुजरात के पंचायत और अस्थायी निकाय चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु की धरती से आज भगवा सूरज उगता दिखाई दे रहा है। उन्होंने 10 मई 1857 की ऐतिहासिक तारीख का जिक्र करते हुए स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी को याद किया। पीएम ने कहा कि देश की शौर्य और बलिदान की विरासत आज भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है।